दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें भर रहा है और जहां दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें भर रहा है वहां अश्वत्थामा जो दुर्योधन का परम मित्र था, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया है और हाथ जोड़कर के एक बात कही है, भैया आप इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो, जाने से पहले अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो और ये चमन सनोप श्री धर्मपाल, ये बेटा चमन हमें 11 रुपए देकर के सम्मानित कर रहा है। बच्चे के दीर्घायु की कामना करेंगे, बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही प्रभु से इच्छा रहता चाहे। तो अश्वत्थामा एक बात कहता है, भैया मरने से पहले अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। तो अश्वत्थामा से एक बात कही है दुर्योधन ने, कहे अश्वत्थामा मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, एक इच्छा है जो तू क्या कोई पूरी नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, वो क्या है भैया? वो ये है अश्वत्थामा और ये 21 रुपए अनिल भैया जो इसी गांव उमरारा के रहने वाले हैं, 21 रुपए व्यास मंच पर में सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु से ऐसे भाइयों के हाथ सदैव धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहें, धन दौलत की माता रानी बरसात करती रहें, समाज में समाज का सम्मान मिलता रहे, यही प्रभु से इच्छा और आकांक्षा है। क्या इच्छा है भैया बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तो दुर्योधन एक बात कहता है, कहे अश्वत्थामा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं पांचों पांडवों को अपने सामने मरता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन अब मैं खुद अपनी अंतिम सांसें अंतिम दिन गिर रहा हूं। ऐसा करो, कैसा करो, ऐसा करो, अगर पांचों पांडवों के शीश हमें ला करके दे सकते हो तो हमें दे दो, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तो आधी रात का वक्त और चला है अश्वत्थामा, तो भगवान की ऐसी माया, ऐसी कृपा, जहां पांडव लेटा करते थे वहां बच्चों को लेटा दिया, जहां बच्चे लेटा करते थे वहां पांडवों को लेटा दिया। आज जहां पांडव लेटते हैं वहां बच्चों को लेटा दिया, जहां बच्चे लेटते हैं वहां पांडवों को लेटा दिया। हुआ ये आधी रात का वक्त, घोर अंधेरी रात है, अश्वत्थामा चला है हत्यारा और घुस गया डेरों में, जहां बच्चे मैया द्रौपदी के लेटे हुए हैं, पहुंच गया, तलवारों से पांचों बच्चों के शीश उतार लिए अभागे ने, और शीश उतारने के बाद में उन्हें दुर्योधन के पास में आया और कहा, भैया लो मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दिया है। जैसे ही 5 सर देके हैं दुर्योधन ने, खुशी का ठिकाना नहीं रहा दुर्योधन को, लेकिन उसी में से एक सर जैसे ही अपने हाथ में लिया है दुर्योधन ने, और जैसे ही मसला है तो वो ऐसे मसल गया जैसे पानी का भरा गुब्बारा मसल जाता है। आज दुर्योधन कहने लगा, हे अश्वत्थामा चलते चलते आज फिर मुझसे एक पाप हो गया, गलती हो गई। क्या भैया? वो ये पांडवों के पुत्रों से मेरा कोई बैर नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो किसी बच्चे के सिर है, किसी मैया की कोख को तूने उजाड़ दिया
हे अश्वत्थामा, तूने ये अच्छा नहीं किया। आज वही दुर्योधन अपनी सांसों को छोड़ देता है। इधर जब सुबह हुआ और मैया द्रौपदी डेरों में आई है तो क्या देखा, क्या देखा मैया ने? खून की नदियां बह रही हैं डेरों में। और ये हमारे छोटू भैया और बुद्धिमान जी, ये हमारे गले में 11 मुद्राओं का हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा हमारा आगमन हुआ है यहाँ। कामना करेंगे प्रभु से ऐसे भक्तों के हाथ सदैव धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, धन दौलत की किसी चीज की कमी नहीं रहे इनके जीवन में, समाज का सम्मान मिलता रहे और इसी तरह ये समाज की सेवा करते रहे, यही प्रभु से इच्छा रखना चाहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज जब मैया द्रौपदी आई है तो क्या देखा? पांचों पुत्रों की लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन परीक्षित महाराज, जिस मैया का एक पुत्र इस दुनिया को छोड़ करके उसकी आंखों के सामने चला जाए, उस मैया की क्या दशा होगी? और मैया द्रौपदी के तो 5 पुत्र, खून की नदियां बह रही हैं डेरों में, लाशें पड़ी हुई हैं, वो भी बिना सर की लाशें। मैया फपक फपक के रोने लगी, आंखों से अस्त्रों की धारा बहने लगी। मैया द्रौपदी चीखें भर रही है और कह रही है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? भला मैंने बिगाड़ दिया होगा? मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को मार करके कोई चला गया? मैया बहुत बुरी तरह विलाप कर रही है। उसी वक्त भगवान याज्ञ सरकार श्री कृष्ण का आगमन होता है, तो भगवान धैर्य धारण कराते हैं द्रौपदी को और कहते हैं कि हे द्रौपदी, अगर आज तेरे पुत्र मरे हैं, अगर थोड़ी सी कमी हो जाती थी तो शायद तो विधवा हो सकती थी। आज मैया द्रौपदी कहने लगी है कि हे केशव, बंद कर दीजिए ये नाटक, बंद कर दीजिए ये महाभारत का युद्ध। इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में कब आएगा केशव? आज मेरे 5 पुत्र संसार को छोड़ करके मेरी आंखों के सामने से चले गए। मैया बुरी तरह रो रही है तो 5 पांडवों का भी आगमन होता है और द्रौपदी को धैर्य धारण कराते हैं और कहते हैं कि हे द्रौपदी, जिस किसी ने तेरे पुत्रों को तेरी कोख को उजाड़ा है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और भीम एक प्रतिज्ञा करता है कि हे द्रौपदी, जिसने तेरी कोख को उजाड़ा है, यदि मैं उसे अपने हाथों से मार नहीं देता तब तक मैं तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आज 5 पांडव आज कन्हैया को साथ में लेकर के चले हैं अश्वत्थामा की खोज करने के लिए। क्या देखा? बढ़ते जा रहे हैं आगे, गुरु कृपाचार्य की कुटिया पे अश्वत्थामा नजर आया है तो पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे ही अश्वत्थामा के नजदीक 5 पांडव पहुंचे हैं,
तो अश्वत्थामा के पास एक ब्रह्मास्त्र था, उसे छोड़ दिया, जो पांचों पांडवों की ओर जाने लगा। मजबूर होकर के अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो गुरु कृपाचार्य कहते हैं कि हे मूर्खो, तुमने अपने अस्त्रों को छोड़ दिया। अरे ये अस्त्र आपस में जाकर के टकराएंगे तो आगे आने वाली संतानें तमोगुणी उत्पन्न होगी। किसी का सर नहीं होगा, किसी का हाथ नहीं होगा, किसी का एक पैर खराब होगा तो किसी की एक आंख खराब होगी। तुम्हें पता नहीं है कि ये अस्त्र पृथ्वी पर महाप्रलय ला सकते हैं। वापस करो अपने अपने अस्त्रों को। तो अर्जुन अपना अस्त्र वापस करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा से जब अस्त्र वापस करने के लिए कहा तो अश्वत्थामा हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने अपने अस्त्र को छोड़ना सीखा है, वापस करना नहीं सीखा। कृपाचार्य कहने लगे, हे मूर्ख, छोड़ना सीखा है, वापस करना नहीं सीखा, तो तूने छोड़ा ही क्यों? अश्वत्थामा कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं अपने अस्त्र की दिशा से बदल सकता हूं, लेकिन जाएगा ये फिर भी पांडवों की ओर। अश्वत्थामा ने दिशा बदली है तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में परीक्षित पल रहे हैं, आज वो अस्त्र दिशा बदलने से चला है और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। जिस समय तो उत्तरा चीखें भरने लगी और भगवान श्री कृष्ण की याद करती हुई उत्तरा रोने लगी। हुआ ये, उत्तरा पैरों में भगवान को याद करती है और कहती है कि हे भगवान, आज इस अग्नि की ज्वाल से तुम ही मुझे बचा सकते हो, अन्यथा मेरे प्राणों की रक्षा नहीं होगी भगवान। और बोली, और दीन हितकारी श्याम, अरे कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई रे। आगे कन्हैया जाखों दिए बुझाई रे।
दुखिया गए श्याम कहाँ देर लगाइए अब तो रोई रोई दुखिया गए श्याम कहाँ देर लगाइए जो तरह चीखें भर रही है और कह रही है कि हे भगवान और ये 51 रुपए पप्पू कश्यप सनौप श्री राम प्रसाद कश्यप 51 रुपए ब्रह्मवती कश्यप भाईभाव पप्पू कश्यप 51 रुपए अवधेश कश्यप सनौप श्री पप्पू कश्यप 51 रुपए लक्ष्मी कश्यप डॉटर ऑफ पप्पू कश्यप 51 रुपए अभिषेक कश्यप सनौप श्री पप्पू कश्यप। इस परिवार ने मिलकर के 51 रुपए से मेरा सम्मान किया है। कामना करना चाहूंगा प्रभु से इस परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि को बरसाते रहे। इस परिवार में कभी संकट की घड़ी कभी दुखों का सामना न करना पड़े, धन दौलत की कभी कमी नहीं रहे, यही प्रभु से इच्छा रोका चाहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और ये हमारी बहनाएं जिन्होंने कलश भरे हैं कथा में, मीनू बहन जी 11 रुपए देकर के मेरा सम्मान कर रही हैं। 11 रुपए मंजू बहना, 11 रुपए अंगूरी, 11 रुपए काजल, 11 रुपए अंशु, 11 रुपए कुमकुम, 11 रुपए खुशबू, 11 रुपए रीना। ये बहनाएं 11 मुद्राओं से मेरा सम्मान कर रही हैं। कामना करना चाहूंगा प्रभु से बहनाओं के जीवन में सदैव मंगलमय घड़ियां खिलती रहें, पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें और भगवान अपनी छत्र छाया को सदैव इनके ऊपर बरसाते रहें, यही प्रभु से इच्छा और आकांक्षा है। 51 रुपए भिजवा रहे हैं प्रिंस, 50 रुपए भिजवा रहे हैं अंशिका, 50 रुपए मेरे करीब आए हैं योगेश मिस्त्री और 21 रुपए मेरे करीब आए हैं कमल बाबू के द्वारा। कामना करना चाहूंगा और 51 रुपए नेहा कश्यप सनौप श्री अभिषेक कश्यप। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज उत्तरा बहुत ही चीखें भर रही है, चिल्ला रही है डेरों में, भगवान को याद कर रही है कि हे प्रभु आज इस अस्त्र से मेरी रक्षा आप ही कर सकते हो।
अन्यथा मेरे प्राणों को बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान, मैंने बचपन से तेरी ही पूजा की है, तेरी ही आस लगाई है। प्रभु आज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान भागे हैं वहां से, और उत्तरा के गर्भ पे जो भगवान अपना हाथ रखते हैं तो उत्तरा के गर्भ की वो अग्नि ज्वाल शांत होती है। इधर पुनः बड़ी हंसी खुशी के साथ में, शांति के साथ में सभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन की बात, अर्जुन के दिमाग में एक विचार आया। वो क्या आया? वो ये आया कि आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं जा पाए, आज घूमने के लिए चलते हैं। तो यही सोच करके अर्जुन जो है चले हैं और पहुंच गए कहां? वहां राजा वासुकी की कचेरी लगी हुई है, जहां ऊंचे ऊंचे मंचानों पे और राजा वासुकी के पुत्र और बैठे हुए हैं। आहा, सभा की शोभा ही निराली है। तो एक कवि अपने शब्दों में कल्पना करता है। और शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा कहीं अनाए हो जाए। खिलौना एक एक मलूक डटे नागिन के सोना रे। शोभा कही नाई नाच रहे परी खिलौना एक मलूक डटे नागिन के सोना रे। जहाँ पहुंचे पार खजाई ऊंचे से सिंहासन सुखने में ठाई। शोभा तो सवाई है, शोभा कहीं अनाए हो जाए। शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा तो सवाई है, सभा की शोभा कहीं अनाए हो जाए। कचेरी लगी हुई है राजा वासुकी, जहां ऊंचे ऊंचे मंचानों पे नागिनियों के पुत्र और बैठे हुए हैं। नजारा ही कुछ अलग है। वहां पहुंच गए अर्जुन तो बड़ा ही सम्मान करते हैं राजा वासुक अर्जुन का और कहते हैं कि हे अर्जुन,
आज हमारी याद तुम्हें कैसे आ गई, कैसे आना हुआ? तो अर्जुन कहते हैं कि हे बासुक, घूमते हुए जा रहे थे तो सोचा, क्या सोचा? ये सोचा बहुत दिन हो गए लेकिन आपके दर्शन नहीं कर पाए, तो हमने सोचा लाओ आपके दर्शन भी करते चले। तो राजा बासुक कहता है कि हे भारत, बहुत दिन में आगमन हुआ है तुम्हारा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, आज हम एक खेल खेलते हैं जिससे थोड़ा समय पास हो जाएगा, समय व्यतीत हो जाएगा। क्या खेल खेलोगे? तो राजा बासुक कहता है कि हे अर्जुन, मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्र की पत्नी, तुम्हारी पुत्र वधू गर्भवती है, और इधर मेरी भी पत्नी गर्भवती है। मतलब ये, अरे ले उठेली गर्भ की बाजी है राजा, ले उठेली गर्भ की बाजी है राजा, सब बीती मेरी बाजी है राजा। गर्भ की बाजी खेलेंगे। मैंने ये सुना है, क्या सुना है? ये सुना है कि तुम्हारी पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। अर्जुन कहने लगे सही सुना है, तो ये भी सुन लो, मेरी भी पत्नी गर्भवती है, इसलिए हाँ गर्भ से नारी हमारी है राजा, अरे गर्भ से पुत्र वधू तुम्हारी है राजा।
अर्जुन से वासुक कहता है कि हे अर्जुन, हमारे मन में ऐसा विचार आ रहा है। कैसा विचार आ रहा है? तो वासुक कहता है ऐसा विचार आ रहा है कि आज हम तुम गर्भ की बाजी खेलेंगे। मतलब ये, अगर तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ और मेरे घर में लड़की, तो आपस में संबंधी हो जाएंगे। मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे नाती के साथ में कर दूंगा। अच्छा हाँ, और अगर तुम्हारे घर में पुत्री और मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ तो मेरे पुत्र से तुम्हारी पुत्री की शादी हो जाएगी। अच्छा हाँ, आप पासे फेंके गए, जुआ खिला है दोनों में। हुआ ये, अर्जुन जो है जीत गए जुआ को। अब धीरे धीरे समय बीता हुआ चला गया। अर्जुन वहां से चले आते हैं। इधर उत्तरा के गर्भ से 9 मास पूर्ण होने के बाद में एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया, और उधर वासुक की पत्नी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। लेकिन राजा वासुक ने अपनी पत्नी से कह दिया था कि हे, अगर जो तुम्हारे गर्भ से कन्या पैदा हुई ना, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्यों महाराज? वो इसलिए मैं अर्जुन से वचन भर चुका हूँ, वचन दे चुका हूँ कि उनके घर में अगर पुत्र पैदा हुआ तो मुझे अपनी पुत्री की शादी उनके साथ में करनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि नाग लोग की बेइज्जती हो। मेरी पुत्री और अर्जुन के आंगन में बहू बन के जाए। अच्छा हाँ, अब धीरे धीरे समय बीता है। तो एक कवि ये कहता है, राजा वासुक की पत्नी छुपा गई उस राज को। कौन से को? इस राज को छुपा गई कि उसके गर्भ से पुत्री ने जन्म लिया है। माता, माँ चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, बराबर सम्मान देती है, बराबर चाहती है। माँ गुरु बताई गई है। पहली गुरु बच्चे की मैया होती है। प्रथम गुरु मैया, दूसरो बाप, तीसरो भैया। प्रथम गुरु तो माता ही होती है बच्चे की। एक कवि कहता है अपने शब्दों में, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं आता, कोई गुरु नजर नहीं आता, कोई माँ के समान संसार कोई नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। परिषद महाराज, जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता का है सबसे नाता। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता।
प्रथम गुरु बच्चे की माँ होती है। बच्चा कोरा कागज होता है और कोरे कागज पे जैसे दस्तखत करते हो ना वैसे ही रहे। और ये 51 रुपए सतलाल भगत जी उमरारा से, 51 रुपए नन्हे प्रधान जी ट्रैक्टर वाले, 51 रुपए नन्हे प्रधान जी ट्रैक्टर वाले, 51 रुपए डॉक्टर डॉक्टर अरुण सैनी, 51 रुपए डॉक्टर सत्यम कश्यप, 20 रुपए जयविंद जाटव, 21 रुपए कल्लू पासी, 21 रुपए अरविंद सैनी, 21 रुपए अरविंद